तो नमस्कार मेरे किसान भाइयों। तो आज हम पहुंचे हैं जी हिसार। तो आज हम आपके लिए जो झटका मशीन होती है उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, वह बनती कैसे है। तो आज हम पहुंचे हैं जी KSP सोलर के पास, जो खुद मशीनें बनाती है, अपने झटके मशीन और वायर बनाती है। तो चलिए करते हैं सर से बात और लेते हैं झटका मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए हम करते हैं बात सर से और लेते हैं झटका मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। तो सर हमारे YouTube पर आपका स्वागत है जी। जी थैंक यू जी। तो सर आज आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं जी, जो अपने दर्शक है उनके लिए जी। जी अपने तो ये झटका मशीन है जो किसान भाई अपने सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, और ये झटका मशीन अपने बनाते हैं। मेकिंग है जिसकी। हाँ, ये झटका मशीन की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। ये अपने यहाँ ऊपर स्टाफ अभी भी बना रहा है, वो भी दिखाएंगे आपको। और दूसरी यूनिट अपने यहाँ मायड़ में भी है, हिसार से मायड़ से बगाना रोड पे, वो यूनिट भी अपने दिखाएंगे जहाँ पे अपनी वायर की मैन्युफैक्चरिंग है और झटका मशीन की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ भी शुरू कर रखी है और यहाँ भी है। तो आप एक बार पहले तो अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस बता दो जी, कहाँ पे है। अपना ये हिसार में है, हिसार में सूर्य नगर के पास है, रेलवे क्रॉसिंग के पास। अच्छा जी। हाँ जी। तो अब आप मेरे को ये जी जो आपके मॉडल है उनके सभी के बारे में जानकारी दें जी थोड़ा। मॉडल अपने 3 मॉडल हैं जी। इसमें 3 मॉडल मैं आपको दिखाऊंगा, ये प्राइस के हिसाब से भी बताऊंगा मैं आपको। और ये 3 मॉडल हैं। जैसे सबसे कम कीमत का अपना ये है, 3000 रुपये की मशीन है ये। और इसमें ये 2 फंक्शन होते हैं, एक पावर ऑन का है, इससे मशीन चालू बंद होती है, और इससे करंट कम ज़्यादा होता है। ये चार्जिंग का है। और उसके बाद इससे एक्स्ट्रा इसमें 4000 रुपये की मशीन है। इसमें एक्स्ट्रा फीचर ये है कि ये पावर ऑन का दोनों में है और लो पावर का भी है। और ये है अलार्म का, इसमें अलार्म का फंक्शन एक्स्ट्रा है, जो कि अलार्म से किसानों को ये पता चल जाता है कि अपनी फेंसिंग में कोई छेड़छाड़ हो रही है। जब भी बाउंड्री से कोई छेड़छाड़ होती है तो अलार्म बजता है मशीन का। जब भी किसान भाई घर पे आएँ तो अपना अलार्म को ऑफ करके आएँ, और जब भी खेत में जाएं जाते ही ऑन करके देखें। यदि अलार्म ऑटोमेटिक बज रहा है तो इसका मतलब अपनी बाउंड्री में कोई ना कोई फॉल्ट है, यदि वायर टूटा हुआ है या कोई ना कोई छेड़छाड़ हो रही है बाउंड्री से। यदि खेत में ही सोए हुए हो, मशीन के पास हैं, तो फिर अलार्म को चालू रखें। जब भी बाउंड्री से कोई छेड़छाड़ होगी, अलार्म बजेगा तो किसान अपनी बाउंड्री को चेक कर सकता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट मॉडल है आई मॉडल। ये है जो इसके अंदर क्या है कि एक्स्ट्रा फीचर, जो पावर का स्विच और लो पावर का और अलार्म का, ये इनके एक्स्ट्रा इसमें है। नाइट मोड है, नाइट मोड का है। नाइट मोड का मतलब ये शाम होते ही ऑटोमेटिक चल जाएगी, सुबह होते ही बंद हो जाएगी यदि अपने को रात को मशीन चलानी है तो। और 24 घंटे चलानी है तो इसको 24 आवर की तरफ कर देना है। और वैसे मैनुअली जब भी चालू बंद करना चाहो इसे हो ही जाएगा। इसके बाद ये मशीन के पीछे आउटपुट होते हैं, ये अर्थ को ग्राउंड करना होता है और इसको फैंस को अपने बाउंड्री में कनेक्ट करना होता है। जो आपने ये मेरे को 3 मॉडल बताए हैं जी, इनमें सिर्फ डिफरेंस यही है, अंदर भी कोई डिफरेंस है भाई? वो सेम ही अंदर से भी है? अंदर से सेम है, ट्रांसफॉर्मर सेम है सभी में, सभी 50 एकड़ तक का एरिया कवर करेंगी। अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये बार जो फंक्शन है ना, फंक्शन के हिसाब से जो अंदर सर्किट तो लगी है। वो सर्किट तो सेम है। हाँ, सर्किट नहीं है, एक्स्ट्रा लगी है ना। जिसमें अलार्म नहीं है उसमें अलार्म की सर्किट नहीं है, वो एक्स्ट्रा फीचर हैं। ये अपने कहने का मतलब। फिर ये अपनी सेफ्टी की बात करें तो फिर सेफ्टी में ये अपना सेफ्टी स्टैंडर्ड टेस्टेड है मशीन, ये यहाँ पे लिखा गया है। और ये भारत मानक ब्यूरो के जो स्टैंडर्ड है सेफ्टी, वो टेस्टेड हैं। और ये भारत सरकार की सील लगी हुई है। ये हम कितने एकड़ तक इसको कर सकते हैं जी भाई? ये 50 एकड़ तक का एरिया अच्छे से कवर कर लेगी। कौन सा भी मॉडल हो चाहे? हाँ, कौन सा भी, सारे के सारे। वैसे बोलने को तो चाहे कुछ भी बोल लें जी, बोलने को तो 100 एकड़ बोल दे, 200 एकड़ बोल दे, 50 एकड़ बिल्कुल। हाँ, अब हम देखते हैं भाई ये मशीनें बनती कैसे है और इनकी क्वालिटी चेक करते हैं। तो चलो हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं जी फैक्ट्री में कैसे काम हो रहा है। तो सर ये स्टोव है, ये किस काम के लिए आती है? ये वायर किस काम के लिए आती है जी? ये वायर मशीन के आउटपुट करंट के लिए होती है। मशीन का आउटपुट करंट क्या है, हैवी होता है, 10,000 वोल्टेज होता है। जो कि नॉर्मल वायर जो अपने मकान फिटिंग में यूज करते हैं, ऐसी नॉर्मल वायर के करंट क्या है, इंसुलेशन उसका बार क्रॉस हो जाता है। जैसे अपना प्लास होता है, प्लास से भी टच करेंगे फेंसिंग को तो प्लास में भी करंट आता है। इसके लिए हमने ये स्पेशल वायर बनवाई है। इसमें हमने ये डबल कोटिंग करवा रखी है। 8 mm का इंसुलेशन है।
ये इससे क्या है कि बाहर करंट नहीं आएगा, जैसे अपने रूम से बाहर निकालनी है तो भी आराम से निकाल सकते हैं, इसको हाथ भी टच होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से किसान भाई बोलते हैं भाई हमारी मशीन भाई अपने घर से सिर्फ 100 मीटर है, वो 100 मीटर दूर है या 50 मीटर दूर है, तो आप मशीन को घर पे रख के और इसको 50 मीटर दूर तक ले जा सकते हैं। वो जो 50 मीटर आपका बीच में रहेगा वो ये करंट नहीं मारेगा आपके। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप झटका मशीन कैसे बनती है। तो सर आज हमें बताएं भी आपको मशीनें कैसे बनाते हैं आप झटका मशीन। जी जी, ये झटका मशीन अपनी देखो यहाँ पे बन रही है, ये अपना स्टाफ बना रहा है यहाँ पे। अभी अपनी यूनिट यहाँ पे तो छोटी है, वैसे अपनी माइड में है बड़ी यूनिट, और यहाँ पे पहले काम करते थे और अभी भी यहाँ पे चालू है। देखो ये मशीनें बना रही हैं, जैसे ये ट्रांसफार्मर को सोल्डिंग कर रही है, टेस्ट करते हैं, उधर वो बना रही हैं, फिर इसमें ये सर्किट लगाते हैं, ये अपनी सर्किटें हैं इसमें। तो सबसे पहले काम क्या होता है जी वो बताओ। सबसे पहले ये कैबिनेट को रेडी किया जाता है। ये कैबिनेट देखो उधर कैबिनेट ये रेडी कर रहे हैं, ये कैबिनेट में होल किए जाते हैं, पहले ये नीचे इसके लेग वगैरह लगाए जाते हैं। कैबिनेट को रेडी करने के बाद, हाँ जी, ये कैबिनेट रेडी होने के बाद यहाँ आता है, ये स्टाफ अभी चले गए हैं, ये सर्किट बोर्ड लगाते हैं, उसके बाद ये ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ये फिर इसको ओके टेस्ट करते हैं, ये बना रहे हैं मशीनें ऐसे, ये फिर फ्रंट प्लेट लगा रहे हैं, अलग अलग है। और इसमें जैसे वायर कटिंग की जाती है, मशीनें हैं अपना मैनुअली काम नहीं है, इसमें हाथों से मशीनों का ज़्यादा काम है अपने पास। देखो इसमें ये वायर काटने के लिए है, जैसे ये बंडल है तो इस मशीन के द्वारा काटा जाता है। इसमें जैसा भी अपने काटना चाहें वैसा काट सकते हैं, जैसे ये नीचे काटे हुए रखे हैं ऐसे, अभी अपने को ये काट लिया, इसमें जितना भी काटना है छीलना है ये इसके अंदर रखे हैं। अभी ये वायर है बंडल का, ये काट दिया, और जितना छीलना है इसके प्रोग्राम अंदर ऐड कर दिया जाता है, उतना ही काट के छील दिया जाता है ये। और छीलने के बाद इसके बाद इसको सोल्डिंग किया जाता है। यहाँ पे जो वायर अपने मशीन के अंदर जो वायरिंग करनी है उसको फिर यहाँ सोल्डिंग किया जाता है। अभी जैसे ये सोल्डिंग कर रहे हैं, अभी ये एलईडी है, अभी ये एलईडी है, इसको वायर सोल्डिंग करना है, ये रेजिस्टेंस लगा के ये सोल्ड कर दिया है। जो हाथ की सोल्डिंग होती है, आयरन से जो सोल्डिंग की जाती है, उसमें क्या है कि कार्बन बन जाता है और शिकायत आती है। ये अपनी मशीन से सोल्डिंग की हुई है, इसमें कोई भी शिकायत नहीं आएगी, मशीन की लाइफ क्या है अच्छी रहती है इससे। और इसके बाद फिर जो अपनी सर्किट बोर्ड बनाने का है, ये सर्किट बोर्ड इधर बनते हैं, जैसे ये ब्लैंक पीसीबी से फिर इसमें माउंटिंग की जाती है कंपोनेंट। एक ब्लैंक पीसीबी दिखाई, ये ब्लैंक सर्किट बोर्ड होता है, और इस ब्लैंक सर्किट बोर्ड में ये कंपोनेंट लगाए जाते हैं, जैसे कि ये अभी लगा रहे हैं सामने, ये कंपोनेंट रखे हैं, ये कंपोनेंट के ये इधर भी बॉक्स रखे हैं, ये जी ये जैसे अभी लगा रहे हैं, ये देखो आप, ये ऐसे लगाए जाते हैं कंपोनेंट। इसमें ऐसे कंपोनेंट की माउंटिंग करने के बाद जब सारे कंपोनेंट इसके अंदर फिल हो जाते हैं, उसके बाद फिर इसको सोल्डिंग किया जाता है। सोल्डिंग के लिए अपनी ये अंदर है जो सोल्डिंग की भट्टी है, मैं आपको दिखाऊं, ये सोल्डिंग की भट्टी है, ये अभी तो ये बंद पड़ी है, अभी जब सोल्डिंग करेंगे तो इसको चालू करेंगे तो इसके अंदर ये सर्किट को वहाँ से ऐसे लेके आ जाता है, और इसको ऐसे इसके अंदर ऐसे इसमें डुबो के ऐसे पूरी सोल्डिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। उसके बाद फिर जो नीचे लैग बचती हैं वायर की, लैग कटिंग के लिए ये मशीन है, इसके अंदर से ये लैग कटिंग की जाती है, इसके अंदर से ऐसे निकाल दिया जाता है, तो फिर ये लैग सारी कट जाती हैं, जो ये जैसे नीचे कटे हुए पड़े हैं वायर, ये वायर नीचे कटे हुए हैं, ये देख सकते हो आप। हाँ, ये ऐसे कटिंग की जाती है। ये कहने का मतलब सर्किट बोर्ड का है, ट्रांसफार्मर का है, सारा खुद का अपना काम है। ट्रांसफार्मर की यूनिट अपनी दूसरी फैक्ट्री में चली गई अभी यहाँ से, पहले यहीं पे बनाते थे ट्रांसफार्मर, अभी वहाँ पे बनाने लग गए हैं। देख सर, मार्केट में झटका मशीन तो बहुत सी है, लेकिन आप वाली और उन झटका मशीनों में क्या डिफरेंस है वो भी आप हमें थोड़ा बताएं जी। जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है आपका, क्योंकि क्वालिटी जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे झटका मशीन की क्वालिटी है, और क्वालिटी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में क्या है कि वो एल्यूमिनियम की वाइंडिंग करते हैं, जबकि हम कॉपर की वाइंडिंग करते हैं। और अभी हमने एक और नई टेक्नोलॉजी से ट्रांसफार्मर बनाए हैं, ये जैसे कि इधर ये रखे हैं, ये देखो,
ये ट्रांसफार्मर है, और इससे पहले और आज भी जो दूसरी कंपनियां यूज कर रही हैं वो ये ट्रांसफार्मर होता है। इससे क्या है कि केमिकल से बॉक्स में पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद ट्रांसफार्मर में जब भी कोई दिक्कत आती है तो वो रिपेयर नहीं हो पाता है। और अभी हमने ये ओपन बना दिया है। इसके अंदर क्या है कि ये लेमिनेशन जो स्टैंपिंग बोलते हैं इसको, ये पत्तियाँ जो लोहे की है इनको क्या है कि निकाल के और दूसरा रिवाइंड करके उसमें यूज कर सकते हैं, और दूसरा इसका कॉपर निकाल के भी अपना बेच सकते हैं जो पुराना है। कहने का मतलब आधी कीमत का तो ट्रांसफार्मर पुराना ही हो जाता है, और आधी ही कॉस्ट अपने को आएगी यदि जब भी अपने ट्रांसफार्मर की कोई दिक्कत आती है तो। और इसके बाद जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसके अंदर मशीन के अंदर जो भी कंपोनेंट यूज किए जाते हैं वो सारे ब्रांडेड है। जैसे कैपेसिटर है, कैल्ट्रॉन का है, और रिले है, लियोन की है, ठाकुर का रेजिस्टेंस है। जो टेक्निकली जानते हैं वो इनको देख सकते हैं। और दूसरा मैं आपको जैसे कि आम आदमी भी जिसको पकड़ सकता है, पहचान सकता है, वो प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी देखो जैसे कि ये स्विच है, अभी अपनी ये सॉकेट है, कंप्यूटर सॉकेट है। अभी मेरे हाथ में ये चुंबक है, देखो इसको चुंबक नहीं लगेगा। अभी दूसरी मैं लेके आया था जेब में ये प्रैक्टिकल के लिए। अभी ये देखो, ये लोकल है, ये चुंबक के लगाओगे लग जाएगी। और दूसरी अपने वाली है जो मशीन में जो भी यूज कर रहे हैं हम, जो सोल्डिंग है स्विच के, ये दिखाओ अभी ये जो लग रही है इसमें यहीं पे चुंबक लगा के दिखा दो। हाँ, ये हैं, ये अभी लग रहे हैं। देखो ये स्विच हैं, ये स्विच लगेंगे ही नहीं, अपने चुंबक नहीं लगेगा। बिल्कुल ब्रास का मटेरियल है, इसको चुंबक लगेगा ही नहीं। अभी जैसे कि और क्या दिखाऊंगा आपको इसमें, और टर्मिनल है ये, जैसे इस टर्मिनल को भी नहीं लगेगा, ये चुंबक लगेगा ही नहीं इनको। कोई भी कंपोनेंट है, कहने का मतलब मटेरियल अपना बिल्कुल ओरिजिनल है सारा। तो सर ये जो ब्रास है और जो आप लोहे वाला बता रहे हो, तो ये इसका क्या डिफरेंस होता है भाई? ब्रास और लोहे का ये डिफरेंस है, ब्रास में क्या है कि जंग नहीं लगता है। जैसे मशीन अपनी क्या है कि मॉइस्चर में रहनी है, ऑलरेडी फसलों में पानी वानी भी देते हैं, बाहर खुले में भी रहनी है। सर्दियों का मौसम में वैसे ज़्यादा रहती है। तो उसमें क्या है कि जो आयरन के एमएस के बने होते हैं ना, उसमें क्या है जंग आ जाता है। वो कोटे दिखने में तो हमारे को सेम दिखाई देती हैं क्योंकि पॉलिश होती है। दोनों सेम दिखाई दिखने में सेम दिखाई देती हैं, लेकिन डिफरेंस इससे पता चलता है। इसको क्या है जंग आ जाएगा और इसको नहीं आएगा। ये प्रैक्टिकल किसान खुद अपने चेक कर सकते हैं कोई भी चुंबक लेके, जिससे कि उनको पता चल जाएगा क्वालिटी क्या है। क्योंकि रेट का इशू आता है, उसमें भी किसान ये सोचता है सस्ता कहाँ से मिल रहा है। लेकिन केवल सस्ता नहीं देखना है, अपने को क्वालिटी भी देखनी है। और जो क्वालिटी मैंने बताया ये ऐसे हर कोई चेक कर सकता है। वैसे टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली तो हर किसान नहीं चेक कर सकता, लेकिन ये मैंने चुंबक से ये तो सभी चुंबक वाला तो सभी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपने झटका मशीन बनते हुए तो देख लीजिए, लेकिन जो इसमें मेन चीज होती है अपनी वायर, वो भी आपको दिखाते हैं जी फैक्ट्री में कैसे बनती है। तो आप देख सकते हो ये मशीनें के तार बनाने के लिए ये सभी मशीनें लगी हुई है। ये यहाँ पे तार बन रहा है, जो अपने कल्च वायर बोलते हैं उसको, वो है ये कल्च वायर। और ये सभी मशीनें अपने तार बनाने के लिए आप पीछे तक देख सकते हैं इस फैक्ट्री में। और सर से अब बात करेंगे ये वायर के बारे में, अपने जानकारी लेंगे और इसका क्या प्राइस है, तो आपको सभी डिटेल से जानकारी देंगे। तो चलिए हम करते हैं बात। तो सर ये जो अपनी वायर है, जो आप वायर बनाने लगे हो, तो इसके बारे में हमें जानकारी दो। किसान भाई इसको कैसे ले सकते हैं और इनके बारे में क्या डिफरेंस है इन वायर के बारे में, वो भी आप हमें किसानों को थोड़ी नॉलेज दो जी। ये अपनी जो है क्लच वायर है, जो गाड़ियों के क्लच का वायर होता है उस टाइप की वायर है। इसमें ये मल्टी वायर होती है और ये वायर फेंसिंग के लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ये क्या है फेंसिंग में टाइट हो जाती है। जो नॉर्मल अपने सिंगल वायर लेते हैं वो टाइट नहीं हो पाती, खिंचाव नहीं हो पाता है उसका। और ये वायर अपने अच्छे से खिंचाव हो जाता है, टाइट रहती है। उसमें वेट ज़्यादा भी हो जाता है ना, इसका वेट हल्का रहता है जी। ये मजबूत होती है और उसका वेट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मोटी लगानी पड़ती है, इसके मुकाबले मजबूती नहीं है उसमें। और ये मजबूत होती है इसलिए इसको अपने बारीक भी लगा सकते हैं। तो ये 1.5 mm वायर 1 kg में 300 फीट आएगी, जिससे अपनी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। तो अपने इन तीनों जो अपने आपके पास जो वायर है जी, उसके बारे में थोड़ी डिटेल देंगे जी। वायर की अपने पास 3 क्वालिटी हैं। जैसे फर्स्ट है ये लो कार्बन होता है, स्टिचिंग वायर है। और दूसरा है ये हाई कार्बन है। और तीसरा वायर है अपना SS का 304 ग्रेड है।
और इन तीनों में डिफरेंस ये है कि जंग इसमें और इसमें लो कार्बन हाई कार्बन दोनों में आएगा जंग। लेकिन लो कार्बन को क्या है कि जंग जल्दी खा जाएगा, मोटी, जैसे आपने लोहे पे देखी होगी मोटी पपड़ी बन के उतरती है। लेकिन इस पे क्या जंग आएगा जरूर, लेकिन जल्दी नहीं खाएगा, जंग लगने के बाद भी 3-4 साल निकाल देगा। इसमें 1 साल 6 महीने में जंग आ जाता है, इसमें भी 1 साल 6 महीने में जंग दिखाई देने लग जाएगा, लेकिन उसको खाएगा नहीं, ये 3-4 साल फिर भी निकाल देगा। और इसके बाद सबसे हैवी जो है ये SS 304 ग्रेड है, स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड का ये वायर है अपना। और इसको इसमें जंग बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसको चाहे कैसा भी हो जाए मौसम, इसको जंग नहीं लगेगा। ये इसकी लाइफ कितनी है जी इस वायर की? ये चलती रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी, ये नहीं खराब होने वाला नहीं है ये। जो आप बोल रहे हो भाई ये SS है, लेकिन ये स्टील के तो तीनों ही तार है ना ये स्टेनलेस स्टील के MS है, ये MS है, ये स्टील है। अच्छा ये स्टील है। हाँ जी, ये स्टील है 304 ग्रेड है। इसमें भी ग्रेड आता है, यदि 202 ग्रेड लोगे तो उसमें जंग आ जाएगा, 304 कम से कम होना चाहिए। 304 ग्रेड है तो उसमें जंग नहीं आएगा। और इसमें अभी मैं आपको बताऊं, जैसे ये मेरे हाथ में चुंबक है, ये लगा के दिखाऊंगा, जैसे मैंने उसका दिखाया था झटका मशीन का, वैसे ही इसमें चुंबक दिखाता हूँ। इन दोनों पे चुंबक लग जाता है, लेकिन इस पे चुंबक नहीं लगेगा, इसमें अपना चुंबक लगेगा ही नहीं, जबकि इसको तुरंत चुंबक लग जाता है। देखो इसको देखो तुरंत लग जाता है, और इसको चुंबक नहीं लगेगा। ये वायर भी सॉफ्ट होता है और ये भी सॉफ्ट होता है। ये हाई कार्बन थोड़ा हार्ड होता है, इतना ही फर्क है। ये मजबूत हाई कार्बन बहुत होता है, जैसे प्लास से काटोगे तब भी बड़ा मुश्किल ही कट पाएगा, मजबूती में हाई कार्बन बहुत अच्छा है। तो अगर कोई किसान भाई जी आपकी झटका मशीन और वायर खरीदना चाहता है, या कोई होलसेल के लिए भी काम करना चाहता है, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? और उनके लिए होलसेल के लिए और किसान भाई के लिए क्या क्या प्राइस रहेगा जी वायर का? वायर का प्राइस की बात करें तो ये लगभग 100-120 रुपये किलो के बीच में रहता है, और रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। दूसरा फिर रेट में ऐसे भी करते हैं कई दुकानदार भाई, इस रील का वज़न होता है 500 से 700 ग्राम 10 kg की रील में, कोई रील का वज़न काट के देता है, कोई अंदर इंक्लूड कर देता है, उससे रेट में डिफरेंस आ जाता है। ये लगभग 100 से 120 के बीच में रहता है, मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग। और उसके बाद ये है, ये इससे लगभग 30-40 रुपये कम ज़्यादा, इससे ज़्यादा रहता है, 30 से 40 रुपये ज़्यादा रहेगा, यानी कि ये 150 रुपये किलो, 160 रुपये किलो के आसपास ये रहता है। उसके बाद ये SS 304 ग्रेड की बात करें, ये 350 से लगभग 370-80 रुपये किलो तक रहता है ये। और यदि किसी को भी मान लिया बल्क में ख़रीदना है, बिजनेस के लिए ख़रीदना है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनके लिए बिजनेस के हिसाब से सबको मिल जाएगा, वायर भी और मशीनें भी। कोई किसान भाई अगर आपसे वायर और जो झटका मशीन है दोनों मंगाने चाहता है, तो वो कैसे आपसे ऑर्डर कर सकता है जी? जी, जो किसान भाई अपने नियर बाई हैं हिसार हरियाणा में, जो भी बाई एंड आ सकता है तो यहाँ आ जाएंगे, और अपनी फैक्ट्री और ये है हिसार से दिल्ली रोड पे माई अड्डे, और कांटेक्ट कर लेना। और दूसरा जो दूर के किसान भाई हैं जो बाई हैंड नहीं आ सकते, वो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए हमारे से फ़ोन पे कांटेक्ट करें और उसके डोर डिलीवरी हो जाएगी, कैश ऑन डिलीवरी, जो भी मटेरियल बोलेंगे वो सामान उनका पहुंच जाएगा। ये अपने ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है, और देखो इसमें ये अपना मोटा तार जो होता है प्राइमरी में यूज़ करते हैं, ये प्राइमरी वायर वाइंडिंग के लिए ये मशीन है मैनुअल। और दूसरा जो सेकेंडरी वायर के लिए ये मशीनें हैं जो कंप्यूटराइज मशीनें हैं, प्रोग्रामिंग की ये मशीनें हैं, इसमें ऑटोमेटिक वायर वाइंडिंग होता है, इसके लिए ये कोयल बनाई जाती हैं। और इसमें हम बिल्कुल असली कॉपर ही यूज करते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा। ये कॉपर अभी चल रहा है, इसके ऊपर ये RR का है और DC है, हार्मेटिक ही यूज करते हैं हम, जिसमें ट्रांसफार्मर की बेस्ट क्वालिटी होती है। इससे अच्छा कोई वायर नहीं होता जो हार्मेटिक होता है, जो भी टेक्निकली जानते हैं वो हार्मेटिक वायर को जानते हैं। तो सर अब आप अपना दोबारा से कॉन्टैक्ट नंबर और बताएं जी। अपना कॉन्टैक्ट नंबर है 80 946 38726, इस पे कॉन्टैक्ट करें और डोर डिलीवरी हो जाएगी। तो जो भी किसान भाई लेना चाहता है तो उनको मैं जानकारी दे दूं कि सर की मैंने 3 साल पहले से मशीन खरीदी थी, और वो अब तक मैंने इस्तेमाल किया है और अब तक भी अच्छी चल रही है, उसमें अभी तक मेरे को कोई ख़राबी नहीं आई।
तो उसी से प्रेरित हो गए, मैंने सर से कांटेक्ट किया, भी मेरे को मशीन बढ़िया लगी। फिर मैंने सर से मैं बोला सर आपके वीडियो चाहिए, फिर सर ने मेरे को वीडियो बनवाने के लिए टाइम दिया। तो मैं सभी किसान भाई को यही कहूँगा कि अगर आप अच्छी मशीन की तलाश में हैं तो सर के पास आपको अच्छी मशीन मिलेगी जो आपकी लाइफ टाइम कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो आप मशीन खरीदने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट जरूर करें।